जिसे गुज्जर के नाम से जाना जाता था, वीरपुर की गलियों का अजनबी नहीं था। सालों पहले वह इन्हीं सड़कों पर चला करता था, लेकिन तब वह एक अलग इंसान था। उस समय वह सिर्फ एक लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, उसकी मां एक शिक्षिका थीं और उसकी छोटी बहन सोहानी उनके परिवार की जान थी। उस समय वीर भी सिर्फ एक दूर का चेहरा था, एक गुस्सैल और महत्वाकांक्षी लड़का। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया जब वीर ने उनके साथ विश्वासघात किया। मीत के पिता ने वीर के गैंग को हफ्ता देने से इनकार कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि ईमानदारी और सच्चाई उन्हें बचा लेगी। लेकिन वीर, जो अपनी ताकत साबित करना चाहता था, ने झोट को एक मिसाल पेश करने का आदेश दिया। दुकान जला दी गई और जब मीत के पिता ने विरोध करने की कोशिश की तो झोट ने बिना सोचे समझे उन्हें मार डाला। वह वार जिसने उनकी जान ले ली, मीत के परिवार को बर्बाद कर गया। सोहानी, जो तब सिर्फ एक किशोरी थी, गहरे सदमे में थी और मीत, बेबस और टूटा हुआ, ने बदला लेने की कसम खाई। उस रात मीत वीरपुर छोड़कर चला गया, यह वादा करते हुए कि वह तभी लौटेगा जब वह वीर का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। उसने कई साल अन्य शहरों के अंडरवर्ल्ड में बिताए, सीखते हुए, मजबूत होते हुए और एक ऐसा इंसान बनते हुए जिससे सब डरते थे। जब वह लौटा तो वह लड़का, जिसे मीत कहा जाता था, गायब हो चुका था। उसकी जगह था गुज्जर, एक ऐसा आदमी जो अपनी चतुराई, निर्दयता और अटूट संकल्प के लिए जाना जाता था। जब वीर को उसके आने की खबर मिली तो उसने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन अपने पुराने पड़ोसी को हल्के में नहीं लिया। वीर के उदय ने उसे एक चीज सिखाई थी, हर दुश्मन को उनकी ताकत बढ़ने से पहले कुचलना जरूरी था। झोट ने पहले हमला करने का सुझाव दिया, लेकिन वीर ने उसे रोक दिया। नहीं, उसने कहा, उसे हमारे पास आने दो। उसे यह देखना चाहिए कि वीरपुर पर अब कौन राज्य करता है। जबकि वीर अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था, मीत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसकी वापसी शांत नहीं थी। उसने वीर के एक स्मगलिंग ऑपरेशन पर छापा मारा, सामान चुरा लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। यह सिर्फ वीर के कारोबार पर हमला नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। वीर ने जवाब में मीत के एक ठिकाने पर हमला करवाया, लेकिन मीत हमेशा एक कदम आगे रहता। उसके मुखबिर उसे वीर की हर योजना की जानकारी दे देते थे। शहर दोनों दिग्गजों के बीच बढ़ते तनाव से गूंज उठा। वीर और मीत दो तूफानों की तरह थे, हर एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसे न तो वीर ने सोचा था और न ही मीत ने। एक रात जब पुलिस ने मीत के एक ठिकाने पर छापा मारा तो जोट ने एक महिला को पकड़ लिया जो मीत के ऑपरेशन में मदद कर रही थी। जब उसे वीर के सामने लाया गया तो वीर का खून ठंडा पड़ गया। वह सोहानी थी। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? वीर ने गुस्से और हैरानी से कांपते हुए पूछा। सोहानी ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा। मैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि तुमने हमारे परिवार के साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। यह एहसास वीर पर बिजली की तरह गिरा। सोहानी मीत की बहन थी, वही लड़की जिसे उसने कभी प्यार किया था, जो एकमात्र इंसान थी जिसने उसके कठोर दिल को नरम किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके रास्ते फिर कभी मिलेंगे, वह भी इस तरह। जल्द ही मीत को सोहानी के पकड़े जाने की खबर मिली। उसने वीर को संदेश भेजा, उसे रिहा करो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वीर, जो सोहानी के प्रति अपने प्यार और अपने साम्राज्य को बचाने की इच्छा के बीच फंसा हुआ था, असमंजस में पड़ गया। एक परित्यक्त फैक्ट्री में दोनों का आमना सामना हुआ। मीत अपनी बहन को बचाने आया था। वीर, झोट और उनके आदमी पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जब सोहानी उनके बीच खड़ी हो गई तो सब कुछ बदल गया। रुको, उसने चिल्लाया, यह सब यहीं खत्म होना चाहिए। उसके शब्द हवा में गूंज उठे, भावनाओं से भरे हुए। तुम दोनों पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। वीर, तुमने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया और मीत, तुम्हारा बदला तुम्हें खा गया है। देखो, यह नफरत तुम्हें क्या बना चुकी है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। वीर ने अपना हथियार नीचे कर दिया। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। मैंने कभी यह नहीं चाहा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे साथ नहीं,
मीत, जो अपनी बहन के लिए प्यार और अपने बदले की प्यास के बीच फंसा हुआ था, झिझका। उसी पल झोट, जो वीर के प्रति हमेशा वफादार था, ने मौका देखा। उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, वीर ने पलटकर उसे गोली मार दी। यह गद्दारी सबके लिए चौंकाने वाली थी। यह यहीं खत्म होता है, वीर ने मीत की ओर देखते हुए कहा। उसे लेकर जाओ और कभी वापस मत आना। मीत ने सिर हिलाया। उसकी आंखें वीर की आंखों से मिलीं। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। लेकिन उसके लिए मैं आज चला जाऊंगा। जैसे ही मीत और सोहानी रात के अंधेरे में गायब हो गए, वीर फैक्ट्री में अकेला खड़ा रह गया, अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ। उसने उस औरत को बचा लिया जिसे वह प्यार करता था, लेकिन अपने सबसे करीबी साथी की वफादारी खो दी। वीरपुर अभी भी उसका साम्राज्य था, लेकिन पहली बार वह एक जेल जैसा लग रहा था। वीरपुर के साए और गहरे हो गए, क्योंकि इसका राजा यह महसूस कर चुका था कि हर ताज की अपनी कीमत होती है।